औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का औरंगजेब के लिए प्यार अब उनके गले की फांस बन गया है। उनके बयान पर बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर अबू आजमी की फोटो पर काली पोती कर माफी मांगने के लिए कहा गया, तो वहीं विधानसभा के अंदर भी उनके बयान पर हंगामा मचा। मुगलों को महान बनाने की गला काट प्रतिस्पर्धा में ये तथाकथित सेकुलर दल एक से बड़ा दूसरे से बड़ा अपने को मुगलों का बड़ा हाकिम बताने के लिए, यानी अपने को दूसरे से बड़ा मुगले आजम बनाने के लिए यह पगले आजम बनने की तरफ जा रहे हैं। मॉडर्न युग के औरंगजेब कौन है? राजनीति के मॉडर्न युग में औरंगजेब कौन है? मॉडर्न औरंगजेब एक ही व्यक्ति है जिसने अपने बाप को पार्टी से निकाल दिया। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, पूरे देश की जनता समझ जाएगी। औरंगजेब की तारीफ करना अबू आजमी को इतना महंगा पड़ा कि मामला पुलिस तक जा पहुंचा और अब इस देशद्रोह से जोड़ा जा रहा है। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन अत्याचार किया, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए और निश्चित रूप से उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। एकनाथ शिंदे के कड़े रुख के बाद शिवसेना सांसद भी अबू आजमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। बीएनएस की धारा 299 यानी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने, बीएनएस की धारा 302 यानी जानबूझकर अपमानजनक बयान देने और बीएनएस सेक्शन 356 यानी मानहानि का केस दर्ज किया गया। ये मामला यहीं थमने वाला नहीं है। औरंगजेब को महान शासक बताकर जैसे अबू आजमी ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने अबू आजमी को आड़े हाथ लिया। जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेक दीजिए और जिसे इतनी प्यारी है वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए। हिंदवी स्वराज्याची स्थापना छत्रपती शिवरायांनी आणि संभाजी राजांनी का केली? इस्लामच्या विरोधात केलेली आहे। हे हिंदू विरुद्ध मुसलमान हा विषय आहे तो। हर तरफ से हो रही किरकिरी और केस दर्ज होने के बावजूद विपक्षी नेताओं को औरंगजेब पर दिए गए बयान पर कोई मलाल नहीं है। वो इस बयान को सही बता रहे हैं। हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए। एक विशेष धर्म के राजा को टारगेट करना, शासक को टारगेट करना के क्रूर था, ये उचित नहीं है। हिंदुओं में भी बड़े क्रूर राजा हुए, पेशवा से ज्यादा क्रूर कौन हो सकता है? ये आधा अधूरा ज्ञान जो है वो हमेशा नुकसान देता है और ये दिक्कत क्या है, इन लोगों को ज्ञान आधा अधूरा है। ये आधी बात बताएंगे, आधी नहीं बताएंगे। तो पूरी बात पढ़नी चाहिए, पूरी बात समझनी चाहिए। जब समझ में आ जाएगी तो फिर ये इस तरह की उठपटांग बात नहीं करेंगे। अबू आजमी के बयान पर महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक सियासी पारा हाई है। इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता। मामले ने तूल पकड़ा तो सपा नेता अबू आजमी ने सुर बदल लिया। मैं क्या जानूं कि औरंगजेब क्या थे, कैसे थे, कि मैं जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई दिल की गहराई में कभी बोल ही नहीं सकता हूं। के खिलाफ मैं बोलूं, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता। मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। अबू आजमी की मुसीबत चौतरफा बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तरफ विधानसभा में उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग उठी तो दूसरी तरफ एक्शन जारी है, जो भविष्य में मुश्किलें खड़ी करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान है मैं उनका परिचय कराऊंगी, क्योंकि मैं बार बार ये कहती हूँ कि औरंगजेब तो नहीं रहा, लेकिन औरंगजेब पर सियासत प्रोफेसर कुमार कभी खत्म नहीं होती है। आज भी वही हो रहा है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, गुरु प्रकाश जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पर राजकुमार भाटी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य राज मिश्रा, हिंदू धर्मगुरु हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार इतिहासकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ राशिद शरीफ साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं SIMPVL के। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हाजी नाजिम साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन ये ऐसा क्यों है गुरु प्रकाश जी कि औरंगजेब तो नहीं रहा है, लेकिन उसके नाम की सियासत कभी खत्म ही नहीं होती है। औरंगजेब पर रह रहकर सियासत कैसे हुंकार भरती है ये हम देख रहे हैं। और अब अबू आजमी ने माफी भी मांग ली, लेकिन उन्हें वो अमन पसंद लग रहा है। औरंगजेब अमन पसंद शासक है, वो हिंदुओं के साथ भी वही था, वो मुसलमानों के साथ भी वही है। आपके जो पार्टी के नेता हैं वो फिर से औरंगजेब की कब्र उखाड़कर फेंक दो वाली मांग कर रहे हैं। नहीं देखिए सुचारिता, पहले तो बहुत बहुत आभार कि आप आज भी इस विषय को उठा रही हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है, हमें समझने की जरूरत है। आप भी कुंभ गई थी, हम भी कुंभ गए थे, लगभग 70 करोड़ भारत के लोग कुंभ गए थे। और कुंभ के संदर्भ में औरंगजेब की चर्चा इसलिए आवश्यक हो जाती है क्योंकि इसी कुंभ में जिजिया, रिलीजियस टैक्स लगाने वाला एक शासक था औरंगजेब। आगे बढ़िए आप, उसके बगल में, कुंभ के बगल में काशी विश्वनाथ को तोड़ फोड़ करने वाला, मंदिर को झीड़ झीड़ करने वाला था औरंगजेब। आगे बढ़िए, गुरु तेग बहादुर, सिखों के 9वें गुरु, उनका एग्जीक्यूशन करने वाला था औरंगजेब। अबू आजमी हो और तमाम जो तुष्टीकरण करने वाले राजनेता हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूं और आज कहना चाहता हूं उनसे कि अब बस हो गया है, अब बस हो गया है। एक समय जरूर था जब 2007 में इस देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन अब नहीं होगा। देश के संसाधनों पे पहला हक देश के गरीबों का है, दलितों का है, शोषितों का है, पीड़ितों का है और वंचितों का है। लगातार तुष्टीकरण की राजनीति की जो पराकाष्ठा, जो तुष्टीकरण की राजनीति की आपने दुकान खोल के रखी है, ये बंद होनी चाहिए। लगातार कुछ भी अनाप शनाप कहते हैं आप, आपका ऐतिहासिक तथ्यों से कोई संबंध नहीं है, तर्कों से कोई संबंध नहीं है। एक ऐसा शासक जिसके कार्यकाल में लाखों हिंदू, लाखों सिखों के साथ रिलीजियस परसिक्यूशन किया गया, हिंसा की गई, उसके पक्ष में समाजवादी पार्टी खड़ी है। मैं पूछना चाहता हूं, महाकुंभ हुआ था, इसी प्रकार से अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उस महाकुंभ का मुखिया किसे बनाया गया था? आजम खान साहब को बनाया गया था। तो कभी औरंगजेब हो, कभी आजम खान साहब हो, कभी औरंगजेब के पक्ष में खड़ा हुआ पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी हो। देश ये जानना चाहता है, देश ये पूछना चाहता है कि क्या आपकी ये तुष्टीकरण की राजनीति का कोई अंत होगा या नहीं होगा। एक समय जरूर था जब आपकी दुकान चल रही थी, लेकिन आज देश में जागृति आ गई है। आज 70 करोड़ लोग महाकुंभ में जाते हैं, स्नान करते हैं, और आज आप सिर्फ एक वर्ग का वोट आपको मिलता रहे, आप राजनीति में सक्रिय बने रहें, आप राजनीति में प्रासंगिक बने रहे, आप समाज में तोड़ फोड़ की राजनीति करना चाहते हैं, समाज में विभेद पैदा करना चाहते हैं, समाज में वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं, और हिंसा करने वाले शासक को, हिंसा जो करता था उस शासक को आप प्रणाम कर रहे हैं, उसको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य सुचारिता आज के दौर में कुछ नहीं हो सकता है। जो प्रशंसा कर रहे हैं अब उनकी पार्टी के नेता के पास ही चले जाते हैं। राजकुमार भाटी जी, आपके पास आ रही हूं। अबू आजमी साहब प्रशंसा कर रहे हैं, अमन पसंद कह रहे हैं। आप देखिए उनके एक बयान से किस तरह सियासत गरमा गई है। जूते चप्पल चलाए जा रहे हैं औरंगजेब के पोस्टर पर। आपके एक और नेता, आज तो अबू आजमी ने माफी मांग ली, लेकिन आपके एक और नेता अवधेश प्रसाद जी, जो हर जगह चलते हैं अखिलेश जी के साथ आजकल, वो कह रहे हैं इस बयान में गलत क्या है? बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है इस बयान में। तो मैं आज भाटी जी से पूछ रही हूं, बयान सही है या गलत है?